एपेक्स कमेटी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज कर रहे हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं। ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन की असेंबली में शोर शराबे पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा ये मुल्क को मानते हैं ना आइन को, ये सिर्फ अपनी सियासत के साथ है, मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। शहरियार आफरीदी ने खुद कहा पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। शहरियार आफरीदी का रद्द अमल, कहा वजीर दिफा ने बड़ा बोहतान लगाया, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगा। आपकी खाम ख्याली है कि पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। कोई भी ऑपरेशन हो उस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई कमेटी जितनी भी बड़ी हो इस ऐवान से बड़ी नहीं हो सकती। विफाकी हुकूमत ने किसी भी मसले पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा किसी तौर भी किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन बहुत हो चुके हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, नताइज क्या निकले। हर सूरत हम चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। कोई फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले स्पीकर का रवैया ऑपोजिशन के साथ ठीक नहीं। में इस्तेहकाम की बात है। आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। कल एपेक्स कमेटी हुई है, वही एपेक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। इस कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ्फुज की बात है। हम कोई चीज छुपकर नहीं करते, डंके की चोट पर मुल्क के लिए अपनी जानें भी देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का असेंबली में खिताब, कहा कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन के मामले पर आपको एतमाद में नहीं लिया। इजलास में आपके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। इन कैमरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाएंगे। हमारा वजीर आजम दरमियान में बैठेगा, आपके वजीर आजम की तरह नाराज नहीं होगा। पीटीआई और जेयूआई का कौमी असेंबली में मिलकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का मामला पार्लियामेंट में उठाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बजट को आवाम दुश्मन और IMF का करार देकर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं नून लीग के साथ खुशउस्लूबी से बातचीत हुई। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना न बने। जराए ने दावा किया पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। हुकूमत का पंजाब में पीपी मुखालिफ इंतकामी कार्रवाइयों से इजहार लाइल्मी। जराए के मुताबिक नून लीग ने कहा हुकूमत इत्तेहादी पार्टी से सियासी इंतकाम कैसे ले सकती है। तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मदियन में तशद्दुद और जलाओ घेराव पर 2 भाइयों समेत 22 मुल्जिमान गिरफ्तार। JIT सरबराह का कहना है FIR में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद जमा किए हैं। मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुद्दई बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है तौहीन मजहब के मुकदमात का फैसला किया जाए। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। बाज़ अफराद की तरफ से ज़ाब्ते पर अमल दरामद न करने की वजह से हज के दौरान अमवात हुई। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में शदीद गर्मी। शुमाल मगरिब से बलोचिस्तान की गर्म हवाएं चल रही हैं। पंजाब में आइंदा माह बारिश की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है।
पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। जमात इस्लामी का महंगी बिजली, बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। बहावलनगर, पाकपतन, तांदियावाला, शोरकोट, लोधना, लोअर दीर और नोशकी में एहतजाजी मुजाहरे। जमात इस्लामी का 26 जून को कराची शारा फैसल पर धरने का ऐलान। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वजीर दाखिला ने आजाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था, आजाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हुकूमत आजाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास कल सक्खर में होगा। डीजी रेंजर सिंध, आईजी सिंध, वजीर दाखिला, वजीर आला इजलास में शरीक होंगे। अमन और अमान से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, सखर, क्वेटा, पेशावर के शहरी बिलबिला उठे। ताजिर कहते हैं घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कराची में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, लासीपाड़ा में बिजली कई घंटे मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बिजली बंद रही। लियारी, केमाड़ी, कयूमाबाद, शादमान, नॉर्थ कराची में कई घंटे से बिजली गायब। बफर जोन में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। वजीर आला मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वफूद की मुलाकातें। पंजाब में ऑस्ट्रेलियाई इदारे अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग और सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां है। डीसी गवादर ने गफलत बरतने पर लेवीज थाने में तैनात 10 एहलकारों को फारिग कर दिया। एहलकारों को थाने पर मुसल्लह अफराद के हमलावर होने और सरकारी असलहा छीनने पर मज़ाहमत न करने पर बर्खास्त किया गया। ये बहुत अच्छी फिल्म थी। ऐसी मूवीज पाकिस्तान में और होनी चाहिए। फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, प्लीज सब जरूर आए देखें। बहुत अच्छी मूवी थी। काफी अर्से बाद पाकिस्तान में पहली दफा देखा है कि इस जॉनर की मूवी बनी है। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अयार सिनेमा घरों में बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद। इस्लामाबाद में फिल्म की मीट द कास्ट। फिल्म के स्टार्स ने उम्र अयार को अच्छा तजुर्बा करार दिया। कहा, कॉमेडी, एक्शन और थोड़ा सा हॉरर फिल्म को दिलचस्प बनाता है। बच्चों को जिनों के किरदार बहुत भाए। ARY डिजिटल और ARY न्यूज के इश्तराक से बनने वाली फिल्म उम्र अयार की लाहौर में भी कामयाब नुमाइश जारी। कराची के सिनेमा घरों में भी खिड़की तोड़ रश। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकार ज़ैन अफजल आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।